मैं ये नौजवानों को देखता हूँ, मेरे बंद टूट जाते हैं, मैं दीवाना हो जाता हूँ कि मैं इनके कैसे दिलों में उतर कर इनके दिलों की लगामों को अल्लाह की तरफ फेर दूं और उसके रसूल की तरफ फेर दूं। ये जब गाने बजाने में डूबते हैं, जब ये रक्स गाहों को चलते हैं, जब ये काजर गलत तोलते हैं, और जब ये बैंक से कर्जे लेकर लंबे लंबे निजाम बनाते हैं, प्राइस बॉन्ड खरीद कर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मेरा बॉन्ड निकल आए। ओ मेरा भाई, तुझे क्या हो गया? तू जुए पर दुआएं कर रहा है कि या अल्लाह मेरा बॉन्ड निकाल दे। मैं कैसे होश में लाऊं? मैं तो खुद मदहोश हो चुका हूँ। मैं तो सदमे जैसे आदमी को पागल कर देते हैं, दीवाना कर देते हैं। वो दीवानगी की कैफियत है कि कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। 4 दिन के थोड़ी देर के लिए हाय हाय करते हैं, फिर वही डगर, वही राहें, वही गफलत, वही सुबहें, वही शामें। कहाँ से कोई आएगा? कौन सी आवाज आएगी? कोई क़यामत के कड़का को सुनना चाहते हो? क्या आसमान के धमाके सुन के तौबा करना चाहते हो? क्या आसमान की बिजलियों को कौंधता देखकर फिर तौबा करोगे? या जमीन के कलेजे को फटता देखकर फिर तौबा करोगे? या समंदर की बिखरी मौजों को चढ़ता देखकर फिर तौबा करोगे? या हवाओं के छक्कड़ बगोलों को देखकर फिर तौबा करोगे? नहीं नहीं, फिर तौबा का वक्त निकल जाता है। अभी वक्त है, अभी हम लौट आए, आ जाएं। कब्रों की बोसीदगी याद करो, कब्रों के अंधेरे याद करो। और मैं आपको सुना रहा था, उस कब्र ने मुझे रोक लिया, उसकी एक एक मट्टी के जर्रे ने मुझे कहा कुछ इधर पढ़ लो, यहाँ कोई नहीं आया। हाँ हाँ, कोई नहीं आया करता, कोई नहीं आया करता। यहाँ अली फातिमा जुदा हो गए, बाकी कौन हमेशा रह सकता है? और जब जुदाइयां होती हैं फिर क्या होता है? कअल्लम तकुन बैनी व बैनक कुल्लतुन वला हुस्न वुद्दिन मर्रतन फी तबाजुली। फिर ऐसा होता है जब जुदाइयां हो जाती हैं, फिर यूं होता है कि जैसे कभी कोई आया ही ना था, कोई मिल बैठा ही ना था, कोई माँ न थी, कोई बाप न था, कोई भाई न था, कोई संगी न था, कोई साथी न था। इस तरह इंसान भुला देता है, अपने झमेलों में गुम होकर, हंसी मजाक में गुम होकर। मैं उस कब्र में खड़ा पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। उसका कतबा टेढ़ा हो चुका है जमाने की गर्दिश ने और माजी के बेरहम गर्दिश ने उसके सारे कतबे को काला कर दिया था। मुझे तजस्सुस हुआ, मैं देखूं ये है कौन जिसकी खबर ने मुझ जैसे अजनबी को रोने पे मजबूर कर दिया और मुझे खड़ा कर दिया। मैं करीब हुआ, मैंने झाड़ा तो पर लिखा हुआ था अल्लाह अकबर, रुस्तम हिंद इमाम बख्श। रुस्तम हिंद, जिसके लिए महाराज कालीन बिछाते, जिसको हाथियों पे सवार करवा के लाया जाता था, जिसके आगे पीछे ढोल बजते थे। और जैसे आजकल ये क्रिकेट के खिलाड़ियों के आगे पीछे खलकत होती है, ये वो दौर था जब पहलवानों के आगे पीछे खलकत होती थी। आज उसकी खबर वीरान होकर कह रही है कोई इधर भी तो पढ़ के जब चलता जाए, कोई यहाँ भी तो कुछ तोहफा देता जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, जब मौत आएगी तो कोई औलाद याद न करेगी, कोई माँ बाप याद न करेंगे। माँ लाल भूल जाती हैं, माओ को बच्चे भूल जाते हैं, माओ को बच्चे भूल जाते हैं, बाप औलादें भूल जाते हैं, बीवियों को खामिन मिल जाते हैं, खामदों को बीवियां मिल जाती हैं, यारों को यार मिल जाते हैं। वो तो हम हैं जो जाके तहे खाक सो जाते हैं। अकेले तन्हा जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है। अली बिन अबी तालिब जैसा शाह सवार, अल्लाह ताला का मुकर्रम महबूब इंसान, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा अली तुझे बशारत हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत, अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत का लेने वाला, रोजाना की रात की फरियाद। मुझे तो पता नहीं कि मेरा ये बयान कबूल है कि मरदूद है। आपको पता नहीं आपकी आमद कबूल है कि मरदूद है। आज 25 रोजे रखते हुए हो गए, कुछ पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करेगा या रद्द कर देगा। बड़ी जात है, आज तक जिंदगी में कोई एक अमल भी नजर नहीं आता जिस पर हम दावा कर सकें ये काम तो मेरा अल्लाह को बड़ा पसंद आएगा और मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा। हम फकीर लोग हैं मेरे भाइयों, हमारी माइशत इतनी खराब नहीं हुई जितना हमारा ईमान खराब हो गया है। हमारा फकीर, उसका चूल्हा ठंडा हुआ है, हमें उसका दर्द है, लेकिन उसके चूल्हे ठंडे होने का इतना दर्द नहीं है जितना उसके ईमान की अंगीठियां सर्द हो चुकी हैं, जितना ये दर्द है। क्योंकि ये फकर मालदारों को भी हासिल है, ये फकर पूरी दुनिया पे छा चुका। मालदार भी फकीर हैं, दुकानदार भी फकीर हैं, ताजर जमींदार भी फकीर हैं। आज जो जितना बड़ा दुनियादार है वो ईमान का उतना बड़ा फकीर हो चुका है, वो भकारी हो चुका है। कुछ नहीं हमारे पास, कोई दावा नहीं जिंदगी भर के किसी एक अमल पर। जिनको 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 जन्नत के परवाने मिल गए, अली का घर मेरे घर के सामने,
फातिमा मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन जवानों के सरदार जिनको जन्नत के परवाने मिले। हजरत अली रात को उठ के रो रहे, आहिन आह मिन किल्लत ज़ात व बुअद सफर व वहशत तरीक़, ए मेरे मौला मुझे माफ करना, मेरे पास अमल कोई नहीं है। ए मौला मुझे माफ कर दे, मेरा अमल थोड़ा है। और मैंने अभी क्या कहा है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि अली का घर नबी के घर के सामने है। तो कुछ तो सोचो, कभी थोड़े अमल वाला भी दो जहान के सरदार के घर के सामने घर बना सकता है? कभी थोड़े अमल वाला इतने मर्तबे पे जा सकता है? वो क्या कह रहे हैं, या अल्लाह मेरा अमल थोड़ा है तो मेरे पास क्या है जिसका मैं दावा करूं। या अल्लाह मेरा अमल थोड़ा है, या अल्लाह मुझे तन्हा जाना है, या अल्लाह रास्ता बड़ा खतरनाक है, या अल्लाह अमल का तोशा थोड़ा है। ए मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये वो हैं जो माफ हो चुके हैं, जिनकी बख्शिश हो चुकी है। और मुझे तो पता नहीं है किस हाल में जाना होगा, पता नहीं हमका, पता नहीं हमें हमारा कब उठेंगे। दिन घड़ी घंटे मिनट सेकंड तक तय हैं, सुबह शाम के घड़ी घंटे तय हैं। कब्र की मिट्टी तय है, जमीन तय है, कफन के कपड़े तय हैं, कब्र में उतारने वालों के भी नाम लिखे जा चुके हैं। जिन कीड़ों ने मेरे आपके जिस्म को खाना है वो भी मुतय्यन किए जा चुके हैं। कब ये हड्डियां पिघल जाएंगी, कब हर आ जाएंगी, कब ये कान निगिर जाएंगे, कब ये मुस्कुराता चेहरा तारीख हो जाएगा और इसके अंदर से खौफनाक खोपड़ी बाहर निकलेगी, कब दांत फुर जाएंगे और कब जबड़े टूट जाएंगे, कब ये रीढ़ की हड्डी जिसके सहारे ये खड़ा है इसको कीड़े नोच 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 के चूरा चूरा कर देंगे। ये पाँव जो जमीन पे एड़ी मार के चलता है तकब्बुर में इतराता है। और पता नहीं भाइयों, है ये जमीन पे पड़ा हुआ पाँव पता नहीं है कि अल्लाह के यहाँ किस कदर गजब के फैसले करवाता है। हाँ एक दिन आएगा ये एड़ियों को कीड़ा खाएगा, अब एड़ी मार के दिखा, अब एड़ी मार के दिखा, सारा वजूद मिट्टी हो जाएगा, कब्र की गर्मी पहला देगी, फिर जमीन को गुस्सा आएगा, वो कहेगी मैंने करवट बदलनी है, फिर वो करवट बदलेगी, फिर वो अंदर की मिट्टी बाहर फेंक देगी, बाहर की अंदर ले जाएगी। फिर ये मौलाना साहब, ये हजरत साहब, ये डॉक्टर साहब, ये जनरल साहब, ये बेगम साहब, ये अमीरन साहिबा, ये गरीबन साहिबा, ये अमीर व अमीरन, ये गरीब व गरीबन, ये नवाब व बेगम, ये शाह व शाहजादी, ये मलिक व मलिका, ये अदना व आला, ये मेहतर व कहतर, ये अव्वल व आखिर, ये हसीन व सूरत, ये मालदार फकीर, ये बूढ़ा ये जवान, ये बच्चा ये मासूम, आज आओ, आज उनका चूरा चूरा जमीन के ऊपर आया, हवा का झोंका आया और उसने यूं बखेर दिया और हवाओं पर हवाएं चली, बगोलों पे बगोले चले, मेरे जर्रात बिखरना शुरू हुए, एक एक जर्रा जुदा हुआ, पता नहीं कहां 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 जाके ये जिस्म की खाक गिरेगी। ओ मेरे भाइयों, जिस वजूद का ये अंजाम हो, हम उसको अल्लाह की नाफरमानी पे चला दें तो हमसे बड़ा नादान कौन होगा, हमसे बड़ा घाटे वाला कौन होगा, खसारे वाला कौन होगा। अल्लाह की रहमत का दर खुल चुका है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद हैं। एक फरिश्ता कह रहा है भलाई के करने वाले आगे बढ़, तुझे मुबारक हो। दूसरा फरिश्ता कह रहा है बुराई के करने वाले बस कर जा, वापस आ जा। अल्लाह पहले आसमान पे है अपने अर्श के साथ, लाओ लश्कर के साथ, वो ऐलान कर रहा है कोई तौबा करने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई मुझसे लेने वाला, हल मिन साइल, हल मिन मुस्तगफिर, हल मिन ताइब, है कोई ताइब, है कोई गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। मेरे भाइयों, आज आखिरी जुमा है, हज्जतुल वदा है, जुमा का दिन है, रहमत इलाहिया टूट के उतर रही है, पर है मैं क्या करूं, इस रहमत से भी चार आदमी अब भी महरूम हैं, शराब पीने वाला अब भी महरूम है, उस पर जुमे की रहमत का कोई एक कतरा भी नहीं गिर रहा। शराब तो कोई पीता, अब तो खैर बहुत पीने वाले हो गए, लेकिन अगली वबा बड़ी आम है, माँ बाप का नाफरमान, उसके लिए जुमे की रहमतों में कोई हिस्सा नहीं, माँ बाप के नाफरमान के लिए शब कदर की बख्शिश में कोई हिस्सा नहीं, माँ बाप के नाफरमान के लिए रमजान की बख्शिशों में कोई हिस्सा नहीं। रोजाना 10 लाख आदमी दोज़ख से नजात पा रहे हैं, हर रात में अल्लाह 10 लाख दोज़खियों को जन्नत के फैसले सुना रहा है, लेकिन माँ बाप का नाफरमान इस रहमत से भी महरूम है। वो इतनी बड़ी रहमत के दरियाओं पे किनारे खड़ा होकर ये प्यासा है, किनारों में खड़ा होकर प्यासा है, पानी में खड़ा होकर ये खुश्क है, इसे कुछ न मिला। अक्सर नौजवान बैठे हैं, वो अगर माँ बाप जिंदा हैं आज उनके पाँव पकड़ लो,
पकड़ लो उनको, मना लो। माओ की दुआएं तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां डॉलर पाउंड नहीं ले जाएंगे, और माओ की हाय हाय अल्लाह का अर्श हिला के रख देती है। अगर ये दुनिया जजा सजा की जगह होती तो जब माँ बाप तंग आकर सताए हुए हाय करते हैं तो अल्लाह की कसम हमारी अब पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, जमीन फट जाती, आसमान टूट जाता। जब दूध पिलाने वालियों को माँ औलादे आंखें निकाल के बोलती है, जब दूध पिलाने वालियों को औलाद कांट के रख देती है, तुम्हें क्या पता? चुप करो, बकवास ना करो। अभी चंद दिन पहले मैंने एक लड़की को सुना, अपनी माँ को कह रही थी भौंक नहीं, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे, और माँ का भौंक नहीं, और इतने बड़े आंसू गिर रहे थे। खामोश फरियादें, मैं बद्दुआएं नहीं दिया करती, पर ये आंसू कहाँ जाएंगे? आंसू कहाँ जाएंगे? इसलिए तो मैं कहता हूँ हुकूमत को बुरा क्यों कहते हो? फौज गंदी, जर्नैल गंदे, पुलिस गंदी, वापडा गंदी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को डबोने वाली सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान है। नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है। मैं भी डबो रहा हूँ, आप भी डबो रहे हैं। जो माँ को गुर्राते हैं, जो बाप का गिरबान पकड़ते हैं, कहते तू मेरे वास्ते की बनाया, तू मेरे वास्ते की कीता। बेटा बाप से कह रहा तू मेरे वास्ते की कीता है, तू मेरे वास्ते की बनाया है। अल्लाह की कसम, और मेरे भाइयों, अगर ये जजा सजा का जहान होता, जमीन इसको कारून की तरह निकल जाती। ये भी तो इस मुल्क को डबो गए, इन्होंने भी तो फट्टे तोड़ दिए। जब नौजवान आवारा नजरें उठाकर लोगों की बेटियों को देखते हैं तो इन्होंने भी तो इस मुल्क को आग लगा दी। जब नौजवान लड़कियां बेपर्द होकर आवारगी के साथ वो बाजार में आती हैं, उनके लिबास मुख्तसर होते चले जा रहे, क्या इससे पाकिस्तान का नसीब नहीं डूब रहा? इसलिए मैं कहता हूँ भाइयों, हुकूमत को गालियां ना दो, अपने अमल देखो। ये जो 8 बाजारों में हराम पर कारोबार कर रहे हैं, ये जितने बॉन्ड की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, और ये जितने बैंक खड़े हुए हैं, ये जो गलत नाप तोल कर रहे हैं, और ये जो गाने बजाने की महफिलें सजा रहे हैं, ये जो शादी के नाम पर अल्लाह का हर हुक्म तोड़ देते हैं, ये तहजीब के नाम पर बेहयाई के जिन्होंने चर्च, जिन्होंने बाजार गर्म कर दिए हैं, ये भी तो हैं जिन्होंने मेरे मुल्क का सफीना डबो दिया। हम हर एक के हाथ में है, हर एक के हाथ में कुल्हाड़ा है, और अपने ही हाथों से शाख को काट रहे हैं, जिस शाख पे बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, चंद हजार, चंद करोड़ की वजह से आजाद नहीं आते। जब अक्षर बुरे हो जाएं, फिर अल्लाह का गैबी निजाम बदल जाता है। हमारी फौज, पुलिस, हुकूमत ज्यादा 1.5-2 करोड़ होंगे, हम तो 13 करोड़ हैं। 1.5-2 करोड़ की बुराई 13 करोड़ पे अजाब को नहीं ला सकती। मैं और आप 95% तो नमाजें छोड़ गए, आज भी फैसला बाद में होंगे। लाखों जो आज भी जुमा नहीं पढ़ेंगे, ये जुमा भी नहीं पढ़ेंगे, ईद भी नहीं पढ़ेंगे, लाखों इसी में होंगे जिन्होंने एक रोजा नहीं रखा होगा, जिन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी होगी। क्या ये नहीं है मेरे सफीने और आपके सफीने में सुराख करने वाले? क्या सिर्फ फौज है, या पुलिस है, या वापडा है, या ब्यूरोक्रेसी है, या अफसरशाही है? हमारे ही तो भाई हैं, और मेरे आपके भाई हैं। उनके लिए दुआ करो, अल्लाह पे छोड़ दो। जानते नहीं हो सबसे शदीद अजाब जालिम हुक्मरान पर होगा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, अगर तुम्हारा दुश्मन अल्लाह का नाफरमान है तो बदला लेने की नियत छोड़ दो, अल्लाह खुद ही कफील बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस वक्त अल्लाह का अर्श आ चुका है, वो तौबा की तलब कर रहा है। तो आओ, ये मुबारक महीना है, हम तौबा करें। इस रहमत के महीने में वो कोई माँ बाप का नाफरमान है तो आज जाके पाँव पकड़ ले, उफ भी ना करो, ला तक़ल्लहुमा उफ, उनके आगे उफ भी ना करो। उफ हमारी जुबान में जो हम कहते ना, कहिए उफ भी ना करो। अब्दुल्ला बिन उमर हरम शरीफ में है, एक बद्दू ने माँ को तवाफ कराया, कंधे पे बैठा के कराया, थक गया, फिर आकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहने लगा, हजरत मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, तवाफ कराया, माँ का हक अदा हो गया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, तेरी माँ ने तुझे पालते हुए जो एक लंबा सांस लिया था, तूने अभी एक सांस का हक भी अदा नहीं किया, अभी एक सांस का भी हक अदा नहीं हुआ। इमाम बुखारी ने वाकया नकल किया है, गबल मुफरद में एक आदमी कब्र से निकलता, असर के बाद उसका चेहरा गधे की तरह होता, 3 दफा गधे की आवाज निकालता, फिर कब्र में गायब हो जाता। तो जो इस हदीस के रावी है, इस वाकये के रावी है, वो कहते ये क्या चक्कर है? का ये शख्स शराबी था, शराब पीता था, इसकी माँ रोकती, बेटा शराब न पिया कर, तो कहता था खोते की तरह बदमत बकवास किया था, खोते की तरह हींगती रहती है, गधे की तरह हींगती रहती है। जब ये मरा, जिस दिन से मरा है ये इसके साथ हो रहा है, कब्र फटती है, ये निकलता है और गधे के चेहरे के साथ 3 आवाजें निकालकर फिर कब्र में दाखिल हो जाता है। महमूद गजनवी दुनिया का 2 नंबर फातेह है। फातेह अव्वल चंगेज़ खान है, जिसने सबसे बड़ा दुनिया फतेह की। उसके बाद महमूद गजनवी है, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा फतूहात की।
उसके बाद तैमूर लंग है। महमूद गजनवी ने महल बनाया, बड़ा आलीशान। इस शहर का ताजिर चंद करोड़ चंद अरब के दायरे में घूम रहा होगा। वो महमूद गजनवी है जिसके सामने दुनिया के खजाने सिमट चुके हैं। महल बनाया, बड़ा खूबसूरत, बड़ा आलीशान। अभी शहजादा था, बाप जिंदा था तो बाप को, अब्बा जान मैंने घर बनाया है, ज़रा आप मुआयना फरमाए। उसका वालिद सुगुबुक्तगिन बहुत नेक सिपाही था, अल्लाह ताला ने बादशाह बना दिया। औकात याद थी, महल आया, हसीन, हुस्न व जमाल, नक्श निगार का नमूना, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं कहा कि कैसा खूबसूरत है, कैसा आलीशान है। महमूद गजनवी दिल ही दिल में बड़ा गुस्से में था। मेरा बाप कैसा बेजौक है, एक लफ्ज़ भी दाद नहीं दी कि हाँ बड़ा अच्छा है। खामोश बाहर निकलने लगे तो अपने खंजर को निकाला, दीवार पर ऐसे जोर से मारा कि दीवार का जो नक्श व निगार था वो सारे टूट गए। कहने लगा, बेटा तूने ऐसी चीज़ पर मेहनत की जो खंजर की एक नोक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे मिट्टी और गारे को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया, इस दिल को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया है। 12 मुल्कों का बादशाह, मगर मौत ने उसे भी न छोड़ा। वासिक बिस्मिल्लाह ऐसा जाबिर बादशाह था, उसकी आंखों में आंखें डालकर कोई बात नहीं कर सकता था। उसकी आंखों से ऐसा कहर बरसता था, और जो मौत ने झटका दिया, सकरात का झटका लगा तो एक हाथ आसमान को उठे। ए वो ज़ात जिसके मुल्क को जवाल नहीं, उस पर रहम कर जिसका मुल्क ज़ाइल हो गया। और हाँ, जिन आंखों में कोई आंखें नहीं डाल सकता था, मरने के बाद जो उन्होंने सर पर चादर डाली थी तो थोड़ी देर के बाद उसमें हरकत महसूस हुई। चादर के नीचे चेहरे के मुकाम पर क्या है, कैसी हरकत। चादर उठाकर देखा तो एक मोटा चूहा उसकी दोनों आंखें खा चुका था। अब्बासी महल में चूहे आ जाए, जिसके महल में 38,000 पर्दे लटके हुए थे जिनमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था, और हीरे वहाँ ऐसे लटकाए जाते थे जैसे अंगूर के गुच्छे लटकाए जाते हैं। वहाँ तो चींटी का गुजर भी मुश्किल होता था। और उसकी ख्वाबगाह में ये चूहा कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया है, अल्लाह का भेजा हुआ है, जो ये बताने के लिए आया है कि जिन आंखों से ये कहर बरसता था, तुम सब देख लो कि सबसे पहले इन्हीं आंखों को चूहे के सुपुर्द कर दिया, और आगे जो कब्र में होने वाला है वो अगली कहानी है। इसके अलावा है और इसके आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दिलों की शक्ति कब दूर होगी कोई नहीं जान सकता, कोई जानना नहीं चाहता। एकदम इधर से मौत त्वार करती है, इधर से उठा कर ले जाती है, उधर से उठा कर ले जाती है। अब तो हमारा भी जी लग चुका है, अब हम जाना नहीं चाहते। पहले हम आना नहीं चाहते थे, चाहत क्या पहले हमें थी ही नहीं। हम आए, चारों तरफ से रोने वालियों की आवाज़ें वह दिल को हिलाती है, कभी हिलाया करती है। अब तो घर में मौत हो तो किसी का दिल नहीं लगता, ऐसे पत्थर हो गए। कब्रिस्तान में टेलीफोन पर सौदे कर रहे होते हैं, कब्रिस्तान के अंदर टेलीफोन पर सौदे कर रहे होते हैं। ऐसे दिल पर सख्ती आ गई, और साथी को दफन होता देखकर भी मौत याद नहीं आती। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक बड़ा खूबसूरत था। वो एक वक्त में 4 निकाह करता था, 4 दिन के बाद चारों को तलाक देकर 4 और करता था, फिर 4 उनको तलाक दे और 4 को करता था। बांदी अलग थी, लेकिन 35 साल की उम्र में मर गया, 40 साल भी पूरे नहीं हुए। दुनिया में इतनी अय्याशी की, इसके मुकाबिल उमर बिन अब्दुल अजीज है, 41 साल उनके भी पूरे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अल्लाह को राजी करना शुरू कर दिया था। अब देखिए कि जब सुलेमान को कब्र में रखने लगे तो उसका जिस्म हिलने लगा, तो उसके बेटे अयूब ने कहा कि मेरा बाप जिंदा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि बेटा तेरा बाप जिंदा नहीं है, अजाब जल्दी शुरू हो गया है, जल्दी दफन करो। हालात ज़ाहिरी तौर पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया के खूबसूरत शहजादों में से था। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि मैंने उसको कब्र में उतारा और चेहरे से कपड़े को हटाकर देखा तो उसका चेहरा किबले से हटकर दूसरी तरफ पड़ा था और रंग काला हो गया था। आसिम इब्न अम्र अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा मसान की तरफ, और ये भी कहा कि रास्ते में लश्कर के लिए गल्ला भी लेकर जाओ, खाने का सामान भी लेकर आओ। ईरानियों को पता चला तो उन्होंने अपने गांव के रेवड़ और बकरियां सब जंगल में छुपा दी। ये मसान पहुंचे तो कुछ भी नहीं, तो ईरानियों से कहने लगे, भाई यहाँ हमें कुछ जानवर मिल जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो जंगल से आवाज़ आई जानवरों की, आओ हमें पकड़ लो, हम जंगल में खड़े हुए हैं।
تو وہ ایرانی بھی حیران ہوئے۔ جب مر گئے تو سب جانور کھڑے ہوئے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو یہ واقعہ بیان کیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ایک آدمی لشکر کا ابھی زندہ ہے، اس کو بلا کر پوچھو۔ تو اس آدمی کو بلوایا، بڑی دور رہتے تھے، ان کو بلوایا۔ اس نے کہا سنائے قصہ کیسے ہوا؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ تو اس پر حجاج کہنے لگے کہ یہ اس وقت ممکن ہے جب پورے لشکر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہ ہو، تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ حجاج سے کہنے لگے ان کے اندر کا حال تو میں نہیں جانتا، لیکن ان کے ظاہر کا حال تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سے زیادہ راتوں کو اٹھ کر رونے والا کوئی نہ تھا، اور ان سے زیادہ دنیا سے بیزار کوئی نہ تھا۔ اس لشکر میں 3 آدمیوں پر شک کیا گیا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے مسلمان تھے، پھر مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ وہ 3 بڑے لوگ تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، پھر مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر نظر رکھنا، ان کو امارت نہ دینا۔ تو اس لشکر میں ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو تحقیق کروائی، تو وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ 3 جن کے بارے میں شک تھا، ان کا یہ حال تھا کہ ان جیسا رات کو کوئی روتا ہی نہیں تھا، اور ان جیسا کوئی دنیا سے بیزار ہی نہیں تھا جن پر شک تھا۔ ان کا یہ حال تھا جو شروع سے بھی پکے چلے آ رہے تھے، وہ کہاں پہنچے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔